हाँ जी, हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो जी, 3x + 5, यहाँ पे 14 है दूसरी साइड पर, यहाँ 2y - 3, यहाँ 7 है। ठीक है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। 3.1 का थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। ठीक, हाँ जी, अब इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा पर डिफिकल्ट नहीं है, सेम इसके जैसे ही है, बस इन्होंने यहाँ पर x सिंपल x दे रखा था, यहाँ पर ऐड करके दे दिया है और वहाँ पर माइनस करके दे दिया है। ठीक है, तो जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे इक्वेशन ही जैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है ये। ठीक, यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम, आप लोग सही से बनाना। ठीक है, ये तो मैं समझा रही हूँ इसलिए मैंने ऐसे बना दिया, आपने स्केल से बनाना है अच्छे से। 5 और यहाँ पर 7। ठीक, अब इसको भी वैसे ही करना है जैसे पहले वाला हमने किया था, सेम वैसे ही है ये। ठीक है, यहाँ पे पहले नाम दे लो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे ABCD ही देना है, कुछ भी नेम दे सकते हो, MNOP। ठीक, ऐसे भी नेम दे सकते हो, कुछ भी नेम दे सकते हो। अब देखो हमने क्या बोला था, सामने सामने के भुजाएं जो हैं वो बराबर रहती हैं। ठीक है ना, MN किसके बराबर है, PO के, MP किसके बराबर है, NO के। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। x वाली जो रकम का है वो पहले लिख लेना, ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। तो हम पहले सॉल्व करेंगे PO = MN। हमें पता है ना PO बराबर है MN के। ठीक है, MN के बराबर है। क्यों, समांतर चतुर्भुज विच सन्मुख ਭੁਜਾਵਾਂ बराबर ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। आप लोग सही करके लिख लेना। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी में लिख रही हूँ। ठीक हो गया, अब हमने ये बता दिया, ये लाइन लिखनी है आपने। ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। PO बराबर है MN, Q बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज विच सन्मुख भुजावां बराबर ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ठीक, अब PO कितना था, हमको कितना दिया है, 2y - 3 = किसके आ जाएगा, 7 के। अब इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं सेम एज इट इज वैसे इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब इसको देखो, सिर्फ 2y - 3 = 7। ठीक है, हमने किया है ना चैप्टर में, पहले पिछले चैप्टर में। देखो कैसे करना है इसको। अब 2y जो है वो तो हम इसको तो कर नहीं सकते है ना, पर हम -3 और 7 को कर सकते हैं ना आपस में। तो जब हम यहाँ से देखो, ये जो है 7 यहाँ पर रहेगा, ये 3 को हम इस साइड से दूसरी साइड लेके जाएंगे। और आप लोगों को पता होगा कि जब हम कोई रकम को इस साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये 3 प्लस का है तो इस साइड माइनस का है, सॉरी, तो इस साइड आके प्लस का हो जाएगा। अब इसको करेंगे, इसको तो हम कर सकते हैं ना, इसको तो अभी नहीं कर सकते हमें, क्योंकि y की वैल्यू नहीं पता है हमको वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको करेंगे 2y रह जाएगा = 7, 3 कितना हो गया, 10। अब यहाँ पर हमारा y बचेगा 10/2 आ जाएगा। क्यों, 2y क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दूसरी साइड जाएगा तो ऑपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो y इधर रह जाएगा, दो दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, काटना तो सभी को आता ही होगा। ठीक है, 1 दूनी 2 5 10, y की वैल्यू निकल के आ गई 5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, किसका, पहले वाले का, सॉरी इसका। ठीक, अब सेकंड वाला करेंगे, अब ये वाला करेंगे PM = ON। ठीक, PM = है ON। ठीक है, OM बोलते थे शायद, ON। अब यहाँ पे भी आप लोगों ने ये वाली लाइन लिख लेनी है। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। अब देखो PM कितना है, 3x + 5 = ON कितना है, 14। इसको भी सेम एज इट इज इसके जैसे सॉल्व कर लेंगे। 3x इधर रह जाएगा, 14 इधर है, 5 प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3x = 14 - 5 कितने होते हैं, 9 आ जाएगा। 3 यहाँ x बचेगा = 9/3 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, 3 जाके डिवाइड हो जाएगा। 1 3 3 9, x = 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक।